सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना है, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, 5-7 दिन हो गया। तो एक ही रीज़न था भाई कि स्वास्थ्य सही नहीं था, तबीयत सही नहीं थी। जब से यूपी पुलिस का रिजल्ट आया तब से तबीयत भी ख़राब हो गई अचानक से, और तब से भाई ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना तो रनिंग हो पा रही है, ना तो वीडियो वगैरह बन पा रहा था। तो उसके लिए माफ़ कर देना यार। तब से वीडियो नहीं बन पा रही थी। जो मैंने लास्ट बार वीडियो बनाया था वो रविवार को बनाया था, यानी संडे को। तब से लेके आज तक ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, पहली वीडियो है। तो खैर, तो इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था, उसको आए कब 8-9 दिन हो गया। तो उसमें 1,74,000 लोगों का DVPST के लिए नाम भी आया है। कई लाख लोगों का नाम नहीं आया है। तो आई होप कि आप लोग उससे भूल कर मूव ऑन कर चुके होंगे। तो हम अब यूपी पुलिस के बारे में ना बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आशा यही करूँगा कि जो भी चीज़ें थी, जो भी दुख आपको होना था, जो भी तकलीफें होनी थी, वो हो गया होगा। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हाँ ये मेरे साथ हो गया है, अब ये चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई जो होना था वो हो गया, अब उसे कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। बस हमारे हाथ में ये है कि जो गलतियाँ हमने पीछे की है उसे हम आगे ना करें, और उसे सीख लेके हम आगे अपने जो भी चीज़ें हो, जो भी हमारी तैयारी है, जो भी है, उसे हम बेहतर कर सकते हैं। हाँ, इससे हम सीख सकते हैं कि हमने क्या गलती करी थी, क्या नहीं करी थी, कहाँ पे हमारा चूक हो गया, क्या चीज़ें, उससे सीख कर आगे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाना ही ज़्यादा समझदारी है, चाहे वो 1,74,000 हो, चाहे जो इनका नहीं हुआ है वो है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब बात करें कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखो, SSC है, फिर RRB है, RRB मतलब रेलवे हो गया, फिर UP है, क्योंकि हम लोग UP से बिलोंग करते हैं तो UP है। तो SSC में भी कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे हो गया CGL हो गया, जैसे हो गया CGL, CHSL, MTS, SSC GD, CPSI, दिल्ली पुलिस। रेलवे में भी कई सारे एग्जाम हैं। LP का एग्जाम हो गया, RPFSI, RPF कांस्टेबल, NTPC ग्रेजुएशन, NTPC इंटर, और फिर ग्रुप D। कई सारे एग्जाम है रेलवे में। यूपी में कई सारे एग्जाम है, UPSI, यूपी कांस्टेबल, PSC, लेखपाल। फिर अभी 2700 वैकेंसी आई है। पेट पे अगर कोई होगा तो उनको पता ही होगा। तो कई सारे एग्जाम हैं। तो आप इसमें से कई सारे किसी भी एग्जाम को अपना टार्गेट दे सकते हैं, चाहे वो UPSI, लेखपाल, NTPC, ग्रुप D, किसी को भी, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग एग्जाम को टारगेट देने से अच्छा है कि हम ना सब्जेक्ट में टारगेट दें, सब्जेक्ट को टारगेट दें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया, हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया। तो देखो, क्यों ना हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट से अच्छा है हम सब्जेक्ट को टारगेट दें। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया। ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपवाद छोड़कर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1-2 एग्ज़ाम होंगे जिसमें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लगभग हर एग्ज़ाम में ये तीनों चैप्टर, ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन तीनों सब्जेक्ट पे अपना पकड़ बना लें, अपना अच्छे से कमांड कर लें, तो कितना बेहतर रहेगा, ठीक है। और कमांड बनाने का मतलब ये है कि इतना बेहतर तरीके से बनाएं। जैसे मैथ पे हमने कमांड बना लिया, तो चाहे वो मैथ GD का हो, चाहे MTS का हो, चाहे UPSI का हो, चाहे NTPC का हो, चाहे ग्रुप D का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, मतलब मैथ कहीं से भी आए, हम करने की क्षमता रखें, इतना अच्छा हम अपनी मैथ कर लें। सेम चीज़ रीजनिंग में है, सेम चीज़ GK में। GK में क्या है, हिंदी, इतिहास, भूगोल, संविधान, स्टैटिक, करंट अफेयर, इतने में ही सारा GK खत्म हो जाता है। और जब कभी स्पेशल की बात आएगी, यूपी स्पेशल, चाहे कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं सब्जेक्ट पे काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ना कि किसी एग्ज़ाम को टार्गेट करके। बाकी जो आपका अगर कोई एग्ज़ाम है जो नज़दीकी एग्ज़ाम है, जैसे SSC GD एग्ज़ाम है, तो आप उसका मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो उससे भी एक आइडिया मिलता रहेगा, और उसके प्रीवियस ईयर करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बात करें हिंदी चैप्टर की, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे 2-2.5 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है एकदम आसानी से, ठीक है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो मैं पढ़ता नहीं, लेकिन इन तीनों के साथ आप इन दोनों में से किसी एक को लेके आराम से चल सकते हैं। आराम से लेके चलना ही पड़ेगा, किसी दो में से एक को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग की इच्छा, आप कैसे करते हैं, ठीक। तो और एक बात कर लें यहाँ पे, मैं बता दूँ कि अब जो आगे मैं सोच रहा था कि अब तो कई सारे लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो अपनी भी पढ़ाई डिस्टर्ब भी थी। तो अब मैं एक चीज़ आपको देने वाला हूँ जो मैं खुद के लिए सोच रहा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ कि 21 दिन का चैलेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यस लिख दीजिएगा,
21 दिन का चैलेंज में क्या है, ना तो मैं ये कहूँगा कि आपको जिम करना है, ना तो कहूँगा टाइम पे सोना है, खाना, कुछ नहीं। बस एक सिंपल सा रूल है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, और ये 8 घंटे कम से कम है। आपको 8 घंटे पढ़ना है और ये 8 घंटे कम से कम है। 21 दिन आपको 8 घंटे पढ़ना है। अब आप में से ये सवाल उठेगा कि 21 दिन ही क्यों, 45 दिन क्यों नहीं, 60 दिन क्यों नहीं, 90 दिन क्यों नहीं, 100 दिन क्यों नहीं। तो भाई देखो, 21 दिन सबसे छोटा टारगेट है, तो 21 दिन आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। मन में भी यही रहेगा कि 21 दिन, तो ऐसा नहीं है कि हम 21 दिन ही करेंगे। जैसे ये 21 दिन कंप्लीट हुआ, अगला 21 दिन शुरू हो जाएगा। जैसे ये 21 दिन कंप्लीट हुआ, फिर 21 दिन चालू हो जाएगा। जैसे ये 21 दिन कंप्लीट हुआ, फिर 21 दिन चालू होगा। तो 21 21 21 करके हमें 4 टारगेट कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 84 दिन, यानी लगभग 90 दिन, क्योंकि बीच में 1-1 2 दिन का आप गैप ले सकते हैं। आपको ऐसे करना होगा, अपनी कॉपी पे 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 21 तक लिख लेना होगा। तो जैसे ही आपका डे 1 कंप्लीट हुआ, आपको ऐसे कट कर देना होगा, ठीक है। या तो रंग लीजिए या तो कट कर दीजिए। तो ऐसे करके 21 दिन अपने कॉपी, छोटी सी कॉपी में लिख लीजिएगा, 1 से लेकर 21 दिन ऐसे काटते चलना है। तो पहला जो हमारा टारगेट है 21 दिन का रहेगा, मैं इसे सोमवार से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आप भी चाहो तो अभी से शुरू करते हो, या तो सोमवार से आप भी शुरू कर सकते हो। तो टारगेट में बस ये है कि हमें 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करना है, बाकी आप 8 से प्लस भी कर सकते हो। हालांकि ठंडी का मौसम है, तो दिन कब शुरू होता है कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता, और इसमें थोड़ा सा आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। तो उसी के लिए ये चैलेंज है। मैं खुद के लिए अपने आप को दिया हूँ, आप भी चाहो तो अपने आप को दे सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि 3 से 8, 4 से 8 या 5 से 8, अगर आपको टाइम की दिक्कत है तो अगर आप गांव वाले हैं तो आप सुबह उठ सकते हैं। तो अगर 3 बजे से 8 बजे तक सुबह उठते हैं आप, तो आपको यहाँ पे 5 घंटे मिल जाएगा, यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे। मान लो मैं 4 बजे से उठ के 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, तो 4 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार पूरे के पूरे 8 घंटे पढ़ाई करते रहो, ठीक है। 4 घंटे लगातार पढ़ाई करते रहो, 50 मिनट पढ़ाई किया, 10 मिनट आपने रेस्ट ले लिया, ऐसे करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं अपने लिए ये वाला टाइम बना रहा हूँ, 3 बजे से 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा। कोशिश किया है भाई, देखो करने और कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 3 से 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन देखो मैं कर पाता हूँ कि नहीं सोमवार से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 से 8 में जब पढ़ाई करूँगा, तो इससे मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूँगा। क्या ही करना है, खुद से पढ़ना है, मोबाइल में चलता रहेगा अपना, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा। ऐसे क्या होगा कि मैं खुद को डिसिप्लिन में ला सकता हूँ, खुद को कंसिस्टेंसी में ला सकता हूँ। और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जैसे जब मैं रनिंग शुरू किया था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कभी 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन अब हो जाता है। 2-2.5 महीने लगातार करने के बाद अब लगता है कि 5 किलोमीटर चला जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मंजूर होगा तो अच्छी बात है। और देखो, अगर सुबह सुबह आपने 4-5 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर दोपहर में मॉक लगा लिया या कुछ भी कर लिया, शाम में 1 घंटा पढ़ लिया, आपका 8 घंटे एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद 8 से 10 या 11 बजे तक आप घर के भी काम कर सकते हो, 2-2.5 घंटे खुद खाना पीना ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये टाइम सही है, बाकी आप अपने देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है 21 दिन का चैलेंज में। बाकी एक चीज़ और है, मैं बता दूं कि यहाँ के 5 और 2, जब भी आप पढ़ाई करना तो 5 और 2 की रेशियो में करना, कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन अपना अच्छे से पढ़ाई करना, एकदम मन लगा के, दिल लगा के। और क्या करना, 2 दिन शनिवार और रविवार अपना अच्छे से रिवीजन करना। और इस शनिवार और रविवार को 2 मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी एग्ज़ाम को लेके आप सीरियस हो, जो भी एग्ज़ाम आपका पास में, उसका मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। हर सैटरडे और संडे को, और रिवीजन करना। अब बात कर लेते हैं कि टारगेट का बारे में, कि आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि टारगेट बंद हो गया। तो भाई मैं बता दूं कि हम लोग जो टारगेट बना रहे थे, वो ऐसा टारगेट था कि अगर कोई बंद भी हो जाएगा तो आप अपने से उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं बस आप लोगों के लिए अब एक ही चीज़ करूँगा कि जो भी मेरे पास बुक है, PDF है, मैथ का, रीजनिंग का, GK का, विज्ञान का, साइंस का, स्टैटिक का, खान सर के जितने भी नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ सारा। टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग अपना डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा खान सर के जितने भी क्लास के नोट्स हैं। बाकी खान सर के क्लास के यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री में, आपको बस डालना है हिस्ट्री बाई खान सर, पॉलिटी बाई खान सर, जियोग्राफी बाई खान सर, सारा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको अपना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद। अगर यहाँ तक देख लिया है, तो अगर ये टारगेट आपको ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट है 21 दिन का 8 घंटे पढ़ाई करने का, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, सभी को जय हिंद।